आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को लेकर जो है सोशल मीडिया पर हो, तमाम एक्स की पोस्टेज हो, वो तमाम जो है राहुल गांधी को लेकर लगातार की जा रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से जो है गुस्से में है, राहुल गांधी का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जाहिर होता नजर आ रहा है। कल भी संसद की जो तस्वीरें थी वो भी आपके चैनल ने दिखाया और आज की भी जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है वो संसद के अंदर अब बोलने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए, एलओपी की जब जबान पर ताला लगाया जाएगा तो आखिर संसद किस तरीके से आजाद समझ में आएगी। क्या आजाद भारत की संसद की यही तस्वीर है कि जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष है, जो एलओपी है, आखिर एलओपी को जब नहीं बोलने दिया जाएगा तो आखिर कौन बोलेगा। सवाल इसलिए है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से जबान बंद करने का काम पहले भी संसद में हुआ, यानी कि जिस तरीके से पहले भी जब राहुल गांधी गुस्से में हुआ करते थे तो राहुल गांधी का जो है माइक तक बंद कर दिया गया था। उसके बाद इस तरीके से सड़कों पर आंदोलन हुआ कि माइक म्यूट क्यों किया गया। इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन जो कुछ राहुल गांधी संसद में नहीं बोल पाए वो तमाम संसद के बाहर आते ही जब मीडिया ने सवाल करा तो वो तमाम पोल पट्टियां राहुल गांधी ने खोल दी। किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी, आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि एक पत्रकार हैं सोहित मिश्रा, वो लिखते हैं कि ओम बिरला उतने ही निष्पक्ष स्पीकर हैं जितना निष्पक्ष हमारा चुनाव आयोग है। अब यह देश की जनता तय करे कि कौन कितना निष्पक्ष है। इस पर आपके क्या विचार है। और नीचे लिखा है हैशटैग राहुल गांधी से डरी बीजेपी। सोचिए, लेकर तमाम विपक्ष से पत्रकार तक अभी सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि पत्रकार भी अब जिंदा हो चुके हैं। और पत्रकार, वो पत्रकार जो जिंदा है वाकई आज के वक्त में जो लोकतंत्र को बचाए हुए हैं, उन पत्रकारों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया है कि जितना निष्पक्ष जो है वो ओम बिरला है उतना ही निष्पक्ष चुनाव आयोग है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इज्जत से किसी की बेइज्जती करना वो इस पत्रकार साहब ने किया है, सोहित मिश्रा ने। सलाम है सोहित मिश्रा जी आपको कि आप ऐसे वक्त में बेबाकी से सवाल कर रहे हैं। सोहित मिश्रा का जो ये मैसेज है ये आपके स्क्रीन पर हम लगा देंगे कि किस तरीके से इन्होंने सवाल किया है। लेकिन अब जो सवाल है जिसका मैंने जिक्र किया कि राहुल गांधी जो उनको अंदर नहीं बोलने दिया गया वो बाहर आकर बोले। राहुल गांधी को सुनिए बाहर आके किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये मामला सिर्फ एक बुक का नहीं है, ये मामला एप्स्टीन फाइल तक का है। अभी तो फाइलें खुली भी नहीं है, यानी कि अभी ये समझिए कि कुछ भी नहीं खुला है, अभी से ये इतना तिलमिला गए हैं। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, डिफेंस मिनिस्टर चाहे वो आपके राजनाथ सिंह हो, तमाम को सीधा सीधा चुनौती दे डाली है कि अभी आप एक फाइल से, यानी कि आप सिर्फ एक बुक से इतना तिलमिला रहे हैं जो कि बुक सेना के प्रमुख ने लिखी हो। उस बुक से आप इतना तिलमिला रहे हैं, उस बुक के नाम से इतना तिलमिला रहे हैं। अभी तो स्पिटीन फाइल जो है वो अभी तक नहीं खुली है, उसका मामला भी अभी बाकी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो संसद के बाहर आने के बाद सुनिए इस वीडियो को आप। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। जी हां साथियों, आपने राहुल गांधी को सुन लिया। राहुल गांधी का जो गुस्सा है कहीं ना कहीं वो अलग तरह से दिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि जो फाइल 4 महीने से रुकी हुई थी, जो फाइल स्टे 4 महीने से रुकी हुई थी, उस फाइल में कुछ भी नहीं बदला गया। मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, लेकिन उस फाइल को अचानक साइन कर दिया गया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो दबाव में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो किसी ना किसी दबाव में दबे हुए हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह भी कहा
कि प्रधानमंत्री जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि वो सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से दबे हुए हैं, किस तरीके से दबाव में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर तमाम चीजें राहुल गांधी ने कही है। इसी पर प्रकाश कुमार अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि कायदे से नेता राहुल गांधी जी का कहना था कि स्पीकर महोदय, मैं तो एप्स्टीन फाइल का नाम भी नहीं ले रहा हूं, ये हड़बड़ी क्यों? इतनी बेचैनी अच्छी नहीं होती है, सवाल अभी बाकी है। यानी कि इसमें साफ कह दिया गया कि एप्स्टीन फाइल तो अभी खुली ही नहीं है, इतनी हड़बड़ी क्यों मच गई? एप्स्टीन फाइल में आखिर ऐसा क्या छुपा है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है? शायद उसका भी एक बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाया है कि एप्स्टीन फाइल जब खुलेगी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के काले तमाम चिट्ठे वो खुल जाएंगे? क्या वो तमाम काले चिट्ठे जो इस किताब से डर दिखाया जा रहा है, आखिर इस किताब को पढ़ने से तो संसद में रोक दिया गया, लेकिन एप्स्टीन फाइल जो यहां रिलीज नहीं होगी वो दूसरी कंट्री में रिलीज होगी, तब क्या होगा? उसको कैसे प्रधानमंत्री मोदी रोक पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचकर उसको रोकेंगे? क्या इनके सांसद वहां जाएंगे और कहेंगे कि एप्स्टीन फाइल को हम जो है रिलीज नहीं होने देंगे? जाइए करिए बाइकआउट एप्स्टीन फाइल का भी। जिस तरीके से आप एक किताब को, एक बुक को संसद में नहीं पढ़ने देते हैं, पूरे संसद को जो है वो निरस्त कर दिया जाता है, पूरी संसद की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। आज फिर वही हुआ संसद में, जब राहुल गांधी ने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनते ही तमाम लोग हल्ला बोल उठे, इसी तरीके से बेचैनी से उठ गए और बेचैनी से वहां पर जिस तरीके से शोर मचने लगा, संसद की तमाम कार्रवाई को जो स्थगित करने जैसा मौका बनाया गया, वो सब ठीक नहीं है। साथियों, इसी पर पॉलिटिकल संवाद ने लिखा है, हमने पहले भी इस ट्वीट को सुनाया था आपको, कि कौन सा मेल किसने भेजा, किसको भेजा, और सबसे अहम उसके मेल में ऐसा क्या है जिसका नाम लेते ही संसद में सन्नाटा फैल जाता है? अगर सब कुछ साफ है तो चर्चा से परहेज क्यों? अगर देशद्रोह नहीं हुआ है तो सवाल से डर क्यों? कोई ना घुसा है ना घुसेगा, इस तरह की बात जो प्रधानमंत्री ने बोला। प्रधानमंत्री मोदी की वो बातें कहीं ना कहीं कोट की जा रही है। जिस तरीके से एक किताब की बात जब कोट करने की बात आई, तो जिस तरीके से तमाम भाजपाई बौखला गए, जिस तरीके से तमाम सांसद के अंदर सन्नाटा उठ गया, लगातार राहुल गांधी को लेकर लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी की वीडियो शेयर की जा रही है। वीडियो वही है जिसमें राहुल गांधी, जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, फौरन उधर से अमित शाह खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, फौरन राजनाथ सिंह खड़े हो गए। क्या चल रहा है? संसद चल रही है या भाई जो एलओपी है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप बोलने तक का मौका नहीं दे रहे, उसकी जबान पर ताला लगाया जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है देश के अंदर? सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से जबान पर तारे लगाने की प्लानिंग की जा रही है, ये सब कुछ ठीक है क्या? देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है? जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। मामला यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जबान चुप करी जाएगी, क्या संसद सड़क तक जब यह आंदोलन उतरेगा, क्या देश की जनता की जबान आप ऐसी बंद करेंगे? देश की जनता को कैसे चुप करा पाएंगे? सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी से जब ओम बिरला ने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, फौरन कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो राहुल गांधी ने कहा मुझे बता दीजिए क्या कहना है। सीधा कह दिया मुझे आप बता दीजिए क्या कहना है। यानी कि कल भी राहुल गांधी का भाषण जो है वो सुर्खियों में रहा संसद के अंदर, और आज का भाषण भी राहुल गांधी का लगातार सुर्खियों में रहा। लगभग 12 मिनट की स्पीचेस है, लेकिन 12 मिनट में मुश्किल से 3 मिनट भी राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। लगातार सवाल उठते रहे, लगातार जिस तरीके से मीडिया वहां पर बाद में मीडिया ने सवालात करे, लेकिन जो सवाल यह है कि राहुल गांधी से जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर प्राइम मिनिस्टर पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से बात करनी शुरू करी, इसी तरीके से फौरन जो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष है, जो पीठाधीश है, वो फौरन उनको रोक देते हैं। वही उनके बराबर में जो इनके समर्थक यानी कि विपक्ष के तमाम लोग हैं, वो भी कहते हैं भाई बोलने दिया जाए, लेकिन बोलने नहीं दिया जाता है। सवाल यह है कि संसद के अंदर किस तरीके से ताले लगाए जाएंगे, क्या जबानों को लॉक कर दिया जाएगा? इस तरह की तमाम सवालात लगातार उठ रहे हैं और हम लगातार बेबाकी से बोल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एलओपी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा? क्या सत्ताधारी पार्टियों को ही संसद के अंदर बोलने का भी वो जहमत मिलेगी? क्या जो विपक्ष के लोग हैं उनको संसद में भी चुप करा जाएगा, जबान बाहर भी उनकी जबानों पर ताला लगाया जाएगा, घर से बाहर निकलने पर उनके आंदोलन पर पाबंदियां लगाई जाएगी? तो आखिर देश के अंदर लोकतंत्र कहां तक बाकी है? इन तमाम सवालों के घेरे में आप है और आप देश की जनता है। जनता ही जनार्दन है, देश की जनता मालिक है। अब आपके हवाले करके जाता हूं उस पूरी वीडियो को। अब आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक पहुंचाना। क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दे। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।